जी बच्चों, हाइड्स, केवल हाइड्स को बनाने कितने तरीके पता हैं हमको? जेई मुझे नहीं चाहिए, कितने तरीके पता हैं? कितने तरीके पता हैं? 5। पहला तरीका क्या है? रोजेनमंड रिएक्शन या रिडक्शन। रिएक्टेंट कौन है रोजेनमंड में? एसिड क्लोराइड। और रिएक्टेंट क्या है? हाइड्रोजन। किसकी मौजूदगी में होता है? ठीक है। दूसरा तरीका क्या है केवल अल्डिहाइड बनाने का? स्टीफेंस रिडक्शन। क्या है? क्या है? स्टीफेंस रिडक्शन। स्टीफेंस रिडक्शन में रिएक्टेंट कौन है? नाइट्राइल्स। हाँ, अल्केन नाइट्राइल। अब अल्काइल क्यों? जब नाइट्राइल कह रहे हो तो अल्केन बोलो, क्योंकि वो तो सफिक्स है ना। अल्केन नाइट्राइल। अल्केन नाइट्राइल्स का रिएक्शन किससे कराते हैं? SnCl2 प्लस HCl आइमीन बनाता है, हाइड्रोलिसिस करके अल्डिहाइड बन जाता है। तीसरा तरीका क्या है? हाइड्रोकार्बन से करने कितने तरीके? पहला तरीका ना, सिर्फ क्रोमाइल क्लोराइड सुनना है मुझे। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। हेलो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है? क्रोमिक ऑक्साइड और एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, दोनों में इंटरमीडिएट बनेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके अल्डिहाइड बन जाएगा। हेलो, ठीक है। नेक्स्ट, अगला तरीका, चौथा तरीका। अच्छा, एक सेकंड। क्रोमाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराने का नाम क्या है? इटार्ड रिएक्शन। नेक्स्ट, अब बताओ चौथा तरीका। क्लोरीनेशन, वही अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन वाला कराना है, ठीक है। आखिरी पांचवा क्या है? गेटरमैन कॉच में रिएक्टेंट कौन है? रिएजेंट कौन है? कैटलिस्ट कौन है? अनहाइड्रस, सूखा हुआ AlCl3 या कॉपर का क्यूप्रस क्लोराइड CuCl, ठीक है, बन जाएगा आपका अल्डिहाइड। अब ये जो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? गेटरमैन कॉच रिएक्शन। अच्छा, अब गेटरमैन कॉच का एक नोट, जेई का नोट डाला था, एक सब्स्टिट्यूट आता है विच इज गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। उसमें फर्क केवल ये है कि HO प्लस HCl की जगह हम HCN का इस्तेमाल करते हैं। हेलो, हेलो, इसी में दिक्कत थी ना? ठीक है, सुन लो। अच्छा, फिर से बोल रहा हूं, अब सुनाई दे रहा है? गेटरमैन कॉच आपको बोर्ड लेवल तक पता होना चाहिए। गेटरमैन कॉच का एक मॉडिफिकेशन है विच इज गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस। उसमें हम CO की जगह इस्तेमाल करते हैं HCN का, बाकी सब सेम है। अब शुरू करूं यहां से, ऊपर तक सब क्लियर है? ठीक है। अब गेटरमैन अल्डिहाइड सिंथेसिस जेई के लिए, अन्यथा जरूरी नहीं है। इसमें कहानी क्या है भाई? HCN में नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रॉन रिच लोन पेयर है, वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा, लेकिन देगा क्यों सर? क्योंकि भैया नाइट्रोजन तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है सर। अरे यार, हम क्रिएट कर रहे हैं ना अच्छा एसिड। सबसे पहले अच्छा एसिड कौन है? लुइस एसिड। कौन है? AlCl3। AlCl3 का काम समझ में आता है? इलेक्ट्रॉन की डिमांड करना। हेलो, अनहाइड्रस क्यों चाहिए? कि पानी होगा तो पानी के लोन पेयर ही इसकी भूख को शांत कर देंगे, इसलिए सूखा। हेलो, अनहाइड्रस AlCl3 HCl से डिमांड करेगा तेजी और शक्ति के साथ कि HCl फटाफट Cl माइनस बन के आओ, मुझे इलेक्ट्रॉन दे। हेलो,
उससे क्या हुआ, और शक्ति से और वेलोसिटी के साथ। बच्चों कभी भी केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो एक्चुअली एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट को हिट करता है, मारता है। मारता क्या कैसे है, अरे यार मान लो ये माइनस होगा, ये इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, ये प्लस होगा, तो ये खींचा चला आएगा। हेलो, लेकिन हम मैकेनिज्म वाइज हमेशा एरो कैसे दिखाते हैं, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स लोअर। लेकिन बेटा कोई भी आदमी का जिस छोर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वो उस छोर से भगेगा ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भगेंगे ना, कहाँ तक, जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो। तो बेटा यहाँ पे तो एक्चुअली मूवमेंट होगा ना, और मूवमेंट अगर शक्ति से हुआ, तेज वेलोसिटी से हुआ, तो मोमेंटम इम्पैक्ट ज़्यादा बनेगा। हेलो, अरे किसी को नॉर्मल तमाचा मार दो और 180 डिग्री घुमा के मारो, जबड़ा हिल जाएगा। हेलो, भले कमजोर आदमी है वो, उसका भी मोमेंटम अच्छा बन जाएगा। हेलो, अच्छा, तो वही मुझे H प्लस में शक्ति चाहिए। कैसे मिलेगी शक्ति, क्लोरीन का जब बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन ले लिया, AlCl3 ने Cl माइनस बन गया, इसने H प्लस बना दिया। इसके H प्लस को जो कि शक्तिशाली तरीके से बना और तेज इम्पैक्ट वेलोसिटी के साथ रिएक्टेंट आएगा, कौन, नाइट्रोजन के लोन पेयर। नाइट्रोजन ने इसको अटैक किया, हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दिए, नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये पाई इलेक्ट्रॉन को कहेगा कि मेरे पास आओ, पाई इलेक्ट्रॉन ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड। हेलो, अब मैं केवल इस पे फोकस्ड हूं, आगे बढ़ूं। अब ये जो HC ट्रिपल बॉन्ड N था, ये सारी प्रक्रिया से ये हो गया HC पे प्लस डबल बॉन्डेड N, और इस नाइट्रोजन ने H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसलिए NH। चलो, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिए पर कार्बन से उसकी पूर्ति कर ली, तो वो न्यूट्रल है, कार्बन पे पॉजिटिविटी है। हेलो, आगे बढ़ सकता हूं, ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं, नेक्स्ट। अब ये आगे जाएगा मारने, किसको जाएगा मारने, कार्बन पे पॉजिटिविटी, अल्टीमेटली पॉजिटिविटी तो है, और ये कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ बच्चों, ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, दिख रहा है सबको, 2 सिग्मा बॉन्ड बना है। sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऐसे इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा, ऊपर से पॉजिटिविटी आ गई, एकदम इलेक्ट्रॉन का भूखा, ये डिमांड करेगा इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन लेके कौन पहुंच जाएगा, बेंजीन रिंग। हेलो, बेंजीन रिंग ने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, कहां से देगा, अपने पाई का इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा। तो मान लो ये पाई बॉन्ड था, पाई का इलेक्ट्रॉन इसने इस C को दे दिया, अल्टीमेटली पॉजिटिव यहां आ गया, सेकेंड कार्बन पे, दिख रहा है। हेलो, अब आपके पास AlCl4 माइनस बना हुआ था ना, भले यहां नहीं दिखाया हुआ है, यहां पे हमारे पास, आप खुद सोचो, क्या आपके पास AlCl4 माइनस है, अरे देखो बनाना है पहले स्टेप में, तो ये Cl माइनस, ये AlCl4 माइनस Cl माइनस देगा, ये Cl माइनस इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन देगा, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन वापस रिंग को मिल जाएगा, जिससे उसका एरोमेटिसिटी वापस आ जाएगी। देखो वापस आ गई। हेलो, बोलना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ये हुआ, Cl माइनस ने H को इलेक्ट्रॉन दिया तो बन गया HCl, अब HCl फिर मीडियम को एसिडिक कर दिया। हेलो, उसी HCl का वापस H प्लस आएगा, कहेगा ए नाइट्रोजन के रिएक्टेंट, अब मैं इसको टेढ़ा कर रहा हूं थोड़ा सा और इन डेप्थ दिखा रहा हूं, ये आएगा इसके पास, यहां तक पहुंच गए, HCl आएगा, कहेगा ए मैं H प्लस दे रहा हूं, ए नाइट्रोजन के लोन पेयर आओ मुझे इलेक्ट्रॉन दो, क्योंकि ये बेस है फिर। हेलो, अच्छा, इस नाइट्रोजन ने जब इलेक्ट्रॉन दिए तो ये बन जाएगा NH2 प्लस। हेलो, चलो, अब वही NH2 प्लस, ये देखो यहां दिख रहा है आपको, बेंजीन CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, बेंजीन CH डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और क्योंकि ये H प्लस कहां से आया था, HCl से, तो अगर ये H प्लस यहां है तो Cl माइनस यहां है, क्यों, प्लस माइनस एक सॉल्ट है। हेलो, अब केवल बेटा इस बच्चे ने यहां पे एक स्टेप लिखा नहीं था, क्या,
ये जो कैटायन है ना, ये कैटायन में आपके लिए मैंने लास्ट क्लास में बनाया था, मैं फिर बना रहा हूं। ये कैटायन को फिर से देखो बेटा, ये कैटायन दिख रहा है सबको, बोलना पड़ेगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड तो यही है। आइए इस कैटायन पे गौर करें। अब बच्चों, इंटरमीडिएट के केस में वो इंटरमीडिएट आगे जाके रिएक्शन करता है जो ज्यादा स्टेबल हो। हेलो, क्योंकि जो स्टेबल है वही तो बनता है, जो बनेगा वही ना रिएक्शन करेगा। हेलो, अब यहां पे बेटा आपको केवल ये इंटरमीडिएट के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को सोचना है। आइए सोचने में मदद करो। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे डबल एरो से बनता है क्योंकि एक दूसरे में बन बिगड़ सकते हैं। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में केवल बेटा नॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। अब क्योंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या आप एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये भी सोच सकते हो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये इधर आ जाए। नाइट्रोजन के पास अपना इलेक्ट्रॉन तो है ही, ये कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन अगर मिल जाए तो क्या होगा, आइए दिखाऊं। बाकी बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, ये सी एच एज इट इज, ये डबल हो गया सिंगल और ये बन गया NH2। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन ने ये भी लिया और ये भी रख लिया। पहले उस पर लोन पेयर नहीं था, उस पर लोन पेयर आ जाएगा। हेलो, लेकिन अल्टीमेटली लुटा किसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का, तो इस पे आ गया पॉजिटिविटी। हेलो, अब आपको सोच के मुझे ये बताना है कि स्ट्रक्चर 1 ज़्यादा स्टेबल है कि स्ट्रक्चर 2। बोलना पड़ेगा सर 2। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, मैं कहता हूं चलो ये स्टेबिलिटी भी छोड़ो, आप मुझे केवल ये बताओ पॉजिटिव चार्ज किस में ज़्यादा स्टेबल है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव में, नाइट्रोजन पे कि कार्बन पे। हेलो, कोई दिक्कत? और ये आप नहीं, ये आप नहीं भी बनाओ, आप इस स्ट्रक्चर से भी काम कर लो, लेकिन इस स्ट्रक्चर से केवल एक सोच में आपको तकलीफ होती, वो क्या? वो ये है कि अगर अब हाइड्रोलिसिस होगा और ये बॉन्ड तोड़ूंगा तो प्लस के पास जाएगा पानी का OH माइनस और माइनस के पास जाएगा पानी का H प्लस। हेलो, ये केवल इस स्ट्रक्चर से दिखता नहीं बेटा, बस मैं ये कह रहा हूं आपको कि ये माइनस है, ये दिखता नहीं। हेलो, मेरी बात समझ रहे हो? हेलो, क्यों? ये हम कम से कम देखने के लिए चलो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की मदद ले लिए, भले हम रिएक्शन इसी के साथ कराएं। तो इधर जाएगा OH माइनस, इधर जाएगा H प्लस। बच्चे ने शायद यही बस लिखा हुआ, इधर जाएगा OH माइनस, यहां जाएगा H प्लस। हेलो, अब अगर ऐसा होता है सर तो आइए, पानी घुसेगा तो पूरा ही घुसेगा, बॉन्ड तोड़ देगा। अच्छा, तो आइए, आओ भैया पानी। अब कितना अगर मैं इस स्ट्रक्चर को देखूं तो कितना बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे, 2। तो यहाँ पे जाएंगे 2H प्लस और यहाँ जाएंगे 2OH माइनस। आइए नीचे दिखाऊं, इस कार्बन में 2OH गए और इस NH2 था वो, उस पर 2H प्लस आए तो NH3 बना, एक और आया तो NH4 प्लस बना। हेलो, हेलो, अच्छा, NH4 प्लस Cl माइनस के साथ अपना सॉल्ट ऑल्ट बनाए रहे, तेजी कराए। मुझे ऑर्गेनिक कंपाउंड में इंटरेस्ट है। एक कार्बन में 2H अनस्टेबल, मैंने डिहाइड्रेट करा, एल्डिहाइड बना दिया, बन गया। तकलीफ? आगे बढ़ जाऊं? चलो बेटा, नेक्स्ट, यही मैंने समझाया था और हालांकि बोर्ड के लिए बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कैपिटल B है प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। अभी सर पहले जो तरीके थे उन तरीकों में हमने देख लिया केवल एल्डिहाइड बनाने के तरीके, अब हम बात करेंगे केवल कीटोन बनाने के तरीकों में। मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा। कीटोन बनाने के तरीकों में बच्चों सबसे पहला तरीका है पॉइंट क्रमांक 1, फॉर्म नहीं होगा बेटा, फ्रॉम होगा, मतलब उससे बनना है। फ्रॉम रिएक्टेंट कौन है? फ्रॉम एसिड क्लोराइड। अब बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा सिमेट्री है याद रखने की,
याद करो केवल एल्डिहाइड बनाने का पहला तरीका क्या था, जो भी था नाम छोड़ो, रिएक्टेंट कौन था? एसिड क्लोराइड। एसिड ये मैं सिमेट्री बता रहा हूँ याद रखने की। वहां पे पहला तरीका था एसिड क्लोराइड, बेटा ये भी पहला तरीका है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड को असाइल क्लोराइड भी कहते हैं जनरली। आगे बढ़ो। अच्छा, एसिड क्लोराइड R-COO-Cl, एसिड क्लोराइड मैंने यूज कर दिया। रिएक्शन कराते हैं डाई अल्काइल कैडमियम के साथ। डाई अल्काइल मतलब अल्काइल ग्रुप जो भी है वो 2 और CD। कैडमियम बेटा एक मेटल है जो +2 स्टेट में कंपाउंड बनाता है, तो उसने कार्बन उसके आगे इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, तो R2CD इज डाइल्काइल कैडमियम। हेलो, बाजार से खरीद के लाओ डाइल्काइल कैडमियम, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करा दो। होगा क्या? होगा ये बेटा कि ये क्लोरीन कैडमियम के साथ बना लेगा सॉल्ट, और ये जो R है ये यहां लग जाएगा। हेलो हेलो, हाँ सर। और बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा? कैडमियम एक मेटल है, +2 के स्टेट में कंपाउंड बनाता है, तो 2 क्लोरीन की डिमांड करेगा, तो ये बन जाएगा CdCl2। इसको स्टोइशियोमेट्रिकली बैलेंस करना है बच्चों, तो शायद इस बच्चे ने पहले लिखा भी हुआ था फिर काट दिया है। बेटा आप ये 2 बना लो, ये 2 इस्तेमाल कर लो, तो कैडमियम बैलेंस से क्लोरीन बैलेंस हो गया, और यहाँ भी 2 लगा दो, तो R-C डबल बॉन्ड हो, ये 2 से आए, और यहाँ तो 2 R हैं ही, तो 2 में एक एक R लग गया। हेलो, नहीं समझ में आता, ये बन गया कीटोन। हाँ सर। बात समझ में आती है बच्चों? हेलो हेलो हेलो, जी सर। आगे बढ़ रहा हूँ मैं। यस। ठीक है, ये हो गया बच्चों पहला तरीका। मास्टर हम कैसे करेंगे? आप तो अभी लिखवाए नहीं हो बेटा, रिकॉर्डिंग फिर से देखोगे और नोट्स लिखोगे। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, इस बहाने कम से कम पक्की बात हो जाएगी, आप चीज़ों को 2 बार पढ़ रहे हो। ठीक है, ये हो गया पॉइंट नंबर 1 बच्चों, डाइल्काइल कैडमियम के साथ। अब आप भी नोट ही डाल दीजिएगा, और एक्चुअली ये नोट डाल के इसमें जेई भी लिख देना। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड के हिसाब से छोड़ भी सकते हो। क्या बेटा, डाइल्काइल कैडमियम ना बाजार से खरीदने जाओ तो क्योंकि वो ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है, थोड़ा सा महंगा आता है, तो इसको आप रन टाइम बना भी सकते हो। कैसे सर? तो वही कह रहा है, डाइल्काइल कैडमियम कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड रीजन। ग्रिग्नार्ड रीजन भी ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है। ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटल के साथ का बना, पर ग्रिग्नार्ड रीजन यूजुअली फेमस है तो सस्ता आता है। अच्छा, मतलब फेमस क्या, आसानी से बन सकता है इसलिए सस्ता आता है। ठीक है, तो डाइल्काइल कैडमियम कैसे बनाएंगे मास्टर? ग्रिग्नार्ड रीजन साथ। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रीजन क्या होता है सर? RMG और X। RMG में मैंने से डंडा इसलिए खींचा है क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें कोवलेंट नेचर भी है और आयनिक नेचर भी है, दोनों 50-50%। 50-50। हाँ, इसलिए इसका कोवलेंट नेचर को दिखाने के लिए मैंने डंडा बनाया है, और MX में आयनिक नेचर को बनाने के लिए सीधा MX लिख दिया है। ठीक है, तो ग्रिग्नार्ड रीजन कैडमियम क्लोराइड के साथ क्या करेगा सर? R कैडमियम के साथ चला जाएगा, डाइल्काइल कैडमियम बन जाएगा, और मैग्नीशियम बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव अल्कलाइन अर्थ मेटल है भैया, भयंकर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो ये बीइंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेगेटिव आयंस को कहेगा मेरे पास आओ, तो क्लोरीन के पास भगा चला जाएगा, तो Mg के पास X तो है ही, Cl भी आ जाएगा, तो ये 2 हो जाएंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए शायद आपको यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। हेलो, अच्छा, ये बता मैं इसलिए रहा हूँ बेटा कि एक्चुअली जेई की बात है, पर कई बार, हालांकि बहुत रेयर है, पर कई बार आपको बोर्ड्स में ऐसे सवाल भी आते हैं, ऐसे कंप्लीट द रिएक्शन के नाम पे। कैसे? आपको वो बेटा एसिड क्लोराइड दे देगा, और आपको ना वो डाइल्काइल कैडमियम नहीं बताएगा, आपको वो ग्रिग्नार्ड रीजन दे देगा। जैसे मैंने यहाँ दिया हुआ आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या दे दिया है? आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम। अब देखो यहाँ पे जनरल नेमिंग का भी फायदा आ गया। अच्छा, और CdCl2 की प्रेजेंस में, और कहेगा बताओ ए क्या है। आइए, हालांकि बोर्ड में बहुत कम फेमस है, पर फिर भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अच्छा, आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सबसे पहले सर मैग्नीशियम है, Br है, मतलब सर एक ग्रिग्नार्ड रीजन, लेकिन आइसोप्रोपाइल की फोटो बनानी पड़ेगी ना, तब ना पता चलेगा R का कौन सा बॉन्ड है। तो आइसोप्रोपाइल मतलब CH3 CH, एक और CH3 और उसकी फ्री वैलेंसी, उससे जोड़ दिया मैग्नीशियम, तो मतलब ये जाके जुड़ेगा कीटोन से। कौन सा कीटोन बनाएगा? ये CH3, ये CH2, ये C डबल बॉन्ड हो, और ये जाके जुड़ जाएगा। हेलो, बोलना पड़ेगा। आइए नीचे फोटो दिखा दूं आपको, और देखते हैं हम उसका IUPAC कर पाएंगे कि नहीं। देखो बेटा, अरे भाई तो आराम से बनाया भी हुआ है इसने। ये हो गया आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अच्छा वाह, ये तो अच्छा स्टेप बाय स्टेप करा रहा है। ये कह रहा है देखो पहले डाइल्काइल कैडमियम बना, तो CD ये R है, इसकी ये फ्री वैलेंसी है जो जुड़ेगी, इसलिए वैसे ही लिखा हुआ है, और ये होल्टॉइज कर दिया है।
और इसका रिएक्शन एसिड क्लोराइड से करा रहा है डाइल्काइल कैडमियम बना के। तो आप देखो यही जाके लग जाएगा, देखो यही जाके लग गया कहाँ, कीटोनिक से, इस कीटोनिक ग्रुप से 3 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन, ये बन गया। इसका नामकरण कैसे करोगे, इधर से भी करो इधर से भी करो, इसको तो 3 मिलेगा, ब्रांच यहाँ है तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन थ्रियोन। वॉवल, पहले वॉवल कटता है, कटा नहीं है यहाँ पे, इस बच्चे ने काटा नहीं है। हेलो, काटना आपको यस सर। नहीं समझना। ये बारिश हो रही है क्या बच्चों? हाँ सर। बढ़िया है, बहुत गलत बात है हालांकि, पर चलो ठीक, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट, अल्डिहाइड केवल बनाने का पहला तरीका का रिएक्टेंट कौन था? एसिड क्लोराइड। इसका कीटोन बनाने का भी पहला तरीका का रिएक्टेंट कौन है? नाइट्राइल। अरे एसिड, सॉरी हाँ, एसिड क्लोराइड। इस सवाल सुन के जवाब दिया करो भैया। एसिड क्लोराइड, अल्डिहाइड बस बनाना था तो एसिड क्लोराइड का हमने क्या करा दिया था, लेंडाज रिएजेंट की मौजूदगी में हाइड्रोजन साथ रिएक्शन। यहाँ पे बस हमको डाइल्काइल कैडमियम से रिएक्शन कराना है। अच्छा, केवल अल्डिहाइड बनाने का दूसरे तरीके का रिएक्टेंट कौन था? अल्केन नाइट्राइल। हेलो, यस। केवल कीटोन बनाने का दूसरे तरीके का रिएक्टेंट क्या है? अल्केन नाइट्राइल। वाह 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 वाह, मास्टर मदर रटने मदद हो रही है। हेलो, हाँ सर। अच्छा, नाइट्राइल्स का रिएक्शन किससे कराना है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये आर है इसलिए इसको आर डैश मतलब अलग भी हो सकते हैं। अब करना क्या है, यहाँ मैं कॉमन सेंस दे देता हूँ। आर डैश एम जी एक्स में आर डैश और एम जी ही ऑर्गेनिक पार्ट है, मतलब कोवलेंट पार्ट है। मैग्नीशियम बिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव है तो आर डैश हो जाएगा डेल्टा नेगेटिव। माइनस किसको ढूंढेगा? प्लस को। यहाँ पे प्लस कहाँ है? सी ट्रिपल बॉन्ड एन में नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन डेल्टा पॉजिटिव है। तो ये माइनस देखो, इतना सुंदरता से बच्ची ने लाल पेन मारा है, बच्चे ने लाल पेन मारा है कार्बन पे। हेलो, हाँ सर। अच्छा, पानी कहीं हस्तक्षेप ना करे इसलिए सॉल्वेंट ड्राई ईथर है, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रीजन को अगर हल्का सा भी पानी मिल गया तो इसका आर माइनस पानी के एच के साथ अल्केन बना के साइड हो जाएगा। हेलो, हाँ सर। ठीक है, हाँ सर। तो पानी इसलिए नहीं चाहिए। तो ड्राई ईथर वैसे भी ग्रिग्नार्ड रीजन कब भी आता है, कभी भी आता है, तो पानी नहीं रखना। हल्का सा भी H प्लस देने वाला कोई भी मत रखना, वरना ये आर इसका H के साथ कट लेगा। अल्केन रिएक्टिव नहीं होता तो साइड में बना रहेगा, देखते रह जाएंगे। बाकी लोग कहेंगे हम तो आए थे, हमें तो खाना भी नहीं पूछा, तो इसलिए ड्राई ईथर। अच्छा, आर डैश माइनस इस कार्बन पर अटैक करेगा, जैसे अटैक होगा नाइट्रोजन बीइंग इलेक्ट्रोनेगेटिव कहेगा एक कार्बन थे इलेक्ट्रॉन पा गए ना, हम ही दे। हेलो, नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, ये आर इलेक्ट्रॉन लेके गया है, मैग्नीशियम पे प्लस आएगा, मैग्नीशियम पे प्लस, नाइट्रोजन पे माइनस, एक दूसरे से आयनिक दोस्ती कर लेंगे और ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड। हेलो, ये आर डैश यहाँ कार्बन जुड़ गया। हेलो, नहीं दिख रहा? अच्छा, फिर क्या करता है आदमी? ग्रिग्नार्ड रीजन के बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस होता है, तो फिर हाइड्रोलिसिस करेंगे। सबसे पहले क्या होगा? मैग्नीशियम जो प्लस है वो पानी का OH माइनस लेगा, नाइट्रोजन जो माइनस है वो हाइड्रोजन का H प्लस लेगा। हेलो, यस सर। लेकिन चीज़ यहाँ रुकेगी नहीं, क्यों? पानी घुसता है तो घुसे ही चला जाता है, पूरा का पूरा मल्टीपल बॉन्ड भी तोड़ेगा। ठीक है, अगेन ये मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूँ, सिर्फ वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बात है। ये NH है, अब तो ये खैर, अब अगर यहाँ H आ गया तो N पे तो माइनस दिख भी नहीं रहा ना अब आपको, अब NH है, न्यूट्रल है। हेलो, यहाँ तो जरूरत भी नहीं है, NH है, न्यूट्रल है और कार्बन है। कार्बन और नाइट्रोजन में कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन, तो माइनस है, उस पर जाएगा पानी का H प्लस, मतलब इस नाइट्रोजन पे पानी का H प्लस गया तो ये अमोनिया बन के उड़ जाएगा 2 बार, और इस कार्बन पे 2 OH आ जाएंगे। हेलो, मैंने बाय प्रोडक्ट नहीं दिखाया, मैंने सीधा हाइड्रोलिसिस बात बता दिया। हेलो, अरे बोलो यार। हाँ सर। एक कार्बन में 2 OH अनस्टेबल, डिहाइड्रेट करेगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं, कोई रोक रहा है? कोई पूछना है कुछ? सीखो। ये अमोनिया बना, पानी निकला, R डैश, ये एक O बचा तो डबल बॉन्डेड हो, कीटोन दिख रहा है। हेलो, बोर आ गए? यस सर। ठीक है भैया। मास्टर ये तो बोर्ड का है, इतना सारा लिखवाओगे बोर्ड में? नहीं, बस बता रहा हूं। लिखाओगे क्या? ये देखो, ऐसे सवाल करना है आपको, एग्जाम्पल के रूप में दिख भी रहा है। एग्जाम्पल एक मैंने यूज भी किया हुआ है।
यहां पे मैं यूज कर रहा हूं, इसका नाम बोलो, हालांकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में फिर बताऊंगा, पर बोलते चलो, इसका नाम बोलो। 3 कार्बन की मेन चेन है और ट्रिपल बॉन्डेड एन का सफिक्स होता है नाइट्राइल, तो नाम बोलो। अब तो सब बता दिया, बोलो नालायकों। प्रोपेन 1 नाइट्राइल, रिकॉर्डिंग देखना दिख जाएगा। हेलो, नाइट्राइल एल है ये, टी नहीं, ठीक है। प्रोपेन नाइट्राइल का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रीजन। अब ग्रिग्नार्ड रीजन बच्चों जो आर होता है ना, वो आप बेंजीन रिंग भी यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मेटल है, मेटल तो पॉजिटिव होता है, ये तो कोई भी माइनस बना सकता है, तो यहाँ पे एरोमेटिक रिंग भी यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने एग्जांपल में वही ले लिया है। तो ये एरोमेटिक रिंग बनेगी माइनस। अच्छा, अब सर सब कुछ दिखाना है? नहीं बेटा, आप ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन दिखाओ और लिख दो रोमन नंबर 1 में ड्राई ईथर। क्या लिख दो? और रोमन नंबर 2 करके, मतलब इंटरमीडिएट नहीं बनाना पड़ेगा, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो। हेलो, लेकिन सर प्रोडक्ट पे कैसे पहुंचेंगे? आप तो वैसे सिखाए हो, देखो सिखा रहा हूं, ये समझ में आता है सबको? हेलो, अब आप गौर करो बेटा, प्रोडक्ट बनाने के लिए मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड में जा रहा हूं। प्रोडक्ट बनाने के लिए अगर आप गौर करिए तो एक बार मैं आपको सिंपल एग्जांपल लेके फिर से बोल दूं कि सर मान लीजिए नाइट्राइल था, आप कोई भी R-MgX का इस्तेमाल कर रहे हो, तो हम बोर्ड में पता है कैसे कर सकते हैं? रोमन नंबर 1 R-MgX स्लैश ड्राई ईथर, रोमन नंबर 2 H2O स्लैश H+, ऐसे सुंदरता के साथ। और मन में रखें अपना, ये सोच लेंगे हम आपको सीधा प्रोडक्ट बनाने के, सर ये जो ट्रिपल बॉन्डेड एन है डबल बॉन्डेड होके डबल बॉन्ड O ले लेगा पानी से, और ये R- आके इससे लग जाएगा, तो बड़ा ही आसान हो गया सर। सर ये R बना दो, ये C बना दो, ये जो ट्रिपल बॉन्डेड N है ये पानी के साथ डबल बॉन्डेड O हो जाएगा, और इसकी टेट्रावैलेंसी पूरी करने के लिए ग्रिग्नार्ड रीजन का R- आ जाएगा, बन गया आराम से। हेलो, बाय प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं। हेलो, नहीं समझ में आता? बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो अब वो लाइव एग्जाम्पल जो हमने देखा था वो क्या था? वो था सर कि आपने 3 कार्बन का नाइट्राइल लिया था, तो मैं सीधा उस 3 कार्बन के नाइट्राइल को बना दे रहा हूं डबल बॉन्डेड O, और उसके साथ अटैच किसको कर दे रहा हूं? बेंजीन रिंग को। हेलो, बोर आ गए कि समझ गए? समझ गए सर। चलो आगे बढ़ूं। यस सर। तो ये जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट का नाम क्या होगा बच्चों? देखो लिखा भी हुआ है, ये 3 कार्बन की हो गई चेन, और बेंजीन तो ब्रांच की तरह ट्रीट किया जाता है क्योंकि इसके डबल बॉन्ड तो स्टेबल होते हैं क्योंकि रेजोनेंस में रहते हैं, तो ये ब्रांच की तरह ट्रीट होगा, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल और ये हो जाएगा प्रोपेन 1 ओन। हेलो, यस सर। बोलना पड़ेगा, यहाँ पे प्रोपेन लिखा हुआ है, ई हालांकि कटा हुआ है, बस 1 ओन नहीं दिख रहा, तो आप समझ सकते हो, रिकॉर्डिंग देख के दिख जाएगा। हेलो, यस सर। चलो हटा रहा हूँ मैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब याद करो, केवल अल्डिहाइड बनाने का पहला तरीका रिएक्टेंट एसिड क्लोराइड, दूसरा तरीका रिएक्टेंट नाइट्राइल, यहाँ भी दोनों सेम है। हेलो, वहाँ पे तीसरा तरीका क्या था? बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन के साथ। हेलो, यस सर। लेकिन वहाँ पे आपने हाइड्रोकार्बन क्या यूज़ किए थे? बेंजीन या सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। हेलो, यस सर। यहाँ भी वही है, तो यहाँ भी तीसरा तरीका केवल कीटोन बनाने का वही है, और एक्चुअली ये तरीका आपने क्लास 11th में भी पढ़ा हुआ है। नहीं तो आइए फिर से बता दूं मैं, फॉर्म नहीं करना बच्चों, इंग्लिश सुधार देना। ये तीसरा तरीका होगा, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स, ब्रैकेट में लिख लेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन मतलब एसिड का ग्रुप। अच्छा, ये कैसे होता है सर? बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड में यहाँ आर भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है। क्यों सर? बेंजीन रिंग तो ये रेजोनेंस कर देगी बॉन्ड। अरे ये बॉन्ड तोड़ कहाँ रहे हैं?
हमको केवल ये Cl वाला बॉन्ड तोड़ना है, ये बॉन्ड हमेशा इंटैक्ट रहेगा, इसलिए एलिफेटिक हो, आर हो या एरोमेटिक हो, बेंजीन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैंने आर और ए आर दोनों लिखा है। होता क्या है इसमें, अनहाइड्रस AlCl3 की मौजूदगी में फिर से ये टूटता है, Cl इन फॉर्म ऑफ Cl माइनस, इसमें प्लस आता है और बेंजीन आके यहाँ पे अटैक कर देता है, ये बन जाता है बेंजीन के साथ जुड़ जाता है COO, और यहाँ जो भी हो, आर हो, एरोमेटिक हो, एज इट इज रहता है। बात समझ में आती है? हाँ सर। तो बन तो बेटा कीटोन यहाँ भी गया, तो ये हो गया केवल कीटोन बनने के 3 तरीके, बस केवल प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली यहीं से समाप्त होता है, कोई दिक्कत? बोलना पड़ेगा बच्चों, नो सर। ठीक है। नहीं सर। तो बच्चों कैपिटल ए हो गया केवल अल्डिहाइड बनाने का तरीका, कैपिटल बी हो गया केवल कीटोन बनाने का तरीका। अब लिखेंगे बच्चों कैपिटल सी, और कैपिटल सी है हमारा अल्डिहाइड कीटोन दोनों बन सकते हैं इन तरीकों से, इसमें स्पेसिफिक नहीं है, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं, याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें पहला तरीका देखेंगे बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स, ये आपने एक्चुअली अल्कोहल चैप्टर में देखा हुआ है, आइए फिर से देख लें। हमें याद होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल का अगर ऑक्सीडेशन हो तो अल्डिहाइड बनता है, लेकिन ये आगे एसिड तक ना पहुंच जाए, इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, माइल्ड होना चाहिए, इसलिए मैंने MOA लिखा है। हेलो, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दिक्कत? नो सर। अच्छा, 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं, तो ऑक्सीडेशन मतलब सी बॉन्ड H को सी बॉन्ड OH से रिप्लेस करना है, तो ये वाला एक H OH से रिप्लेस होगा, एक कार्बन 2 OH, डबल बॉन्ड O हो जाएगा, तो ये तो कीटोन बनेगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सी बॉन्ड सी नहीं तोड़ पाते, तो ये यहीं पे रुक जाएगा। हेलो, हेलो, बोलना पड़ेगा। अच्छा, तो क्योंकि एक ही बार बेटा मुझे सी बॉन्ड H हटा के सी बॉन्ड OH लगाना है, तो यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करो या माइल्ड करो, फर्क पड़ेगा नहीं। हेलो, हाँ सर। अच्छा, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग भी यूज कर सकते हो, माइल्ड भी। स्ट्रॉन्ग क्यों? क्योंकि सर ये फर्दर सी, अब इसमें H तो बचा नहीं, तो ये और कुछ तो बन ही नहीं पाएगा, तो कीटोन तक हम आ जाएंगे, चाहे हम माइल्ड यूज करें चाहे स्ट्रॉन्ग, पर किसके साथ? किसके साथ? 2 डिग्री ये लिखना पड़ेगा, यहाँ नहीं लिखा है इस बच्चे ने। और ये किसके साथ, अल्डिहाइड किसके साथ बनेगा? 1 डिग्री। लेकिन केवल क्या यूज करना पड़ेगा जब? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग अगर स्ट्रॉन्ग यूज कर लोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल किस में बदल जाएगा? एसिड में। एसिड में। सर ये तो आपने नहीं लिखाया बेटा, ये अल्कोहल चैप्टर में बताया हुआ है, इसलिए यहाँ पे इतनी बात है। आगे बढ़ूं? हाँ सर। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल्स। अच्छा, नेक्स्ट सर माइल्ड और स्ट्रॉन्ग का लिस्ट कहाँ है बेटा अल्कोहल चैप्टर में? हेलो, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट दूसरा तरीका है बाय डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल। अरे सर बेटा देखो, ऊपर वाले तरीके में हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन का अर्थ क्या होता है? ऑक्सीजन जोड़ना। हेलो, हेलो, हाँ सर। चाहे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माइल्ड हो चाहे स्ट्रांग हो, माइल्ड एक बार करता है, स्ट्रांग एक से ज़्यादा बार कर सकता है। करता क्या है? ऑक्सीजन जोड़ता है। अगर सर ऑक्सीजन जोड़ना ऑक्सीडेशन है, तो हाइड्रोजन हटाना भी तो ऑक्सीडेशन है। हेलो, यस सर। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स केवल ऑक्सीजन देते हैं, हाइड्रोजन हटाने का काम सर कौन करता है? बेटा कुछ कैटलिस्ट करते हैं। कौन है कैटलिस्ट? बहुत प्रिसाइज एग्जांपल है बेटा, कॉपर सॉलिड, कैसा? पाउडर्ड, लेकिन कॉपर सॉलिड भी लिख दो तो काम चल जाएगा, और 300 डिग्री सेल्सियस में हीट करना, तो इसे कहते हैं हीटेड कॉपर एट 300 डिग्री सेल्सियस। क्या कहते हैं? हीटेड कॉपर एट 300 अब कॉपर को, पाउडर को 300 डिग्री सेल्सियस में अगर उसका इस्तेमाल कर लें आप, तो ये करता है डिहाइड्रोजिनेशन। अल्टीमेटली हाइड्रोजन हटा के भी होगा भाई। कैसे सर? बेटा एक H इसका हटाओ, एक H इसका हटाओ, मतलब एक H ऑक्सीजन का, एक H कार्बन का। खुद देखो, एक H हट गया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, बन गया एल्डिहाइड। हेलो,
तो मतलब ये भी करोगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? क्या बनेगा? अल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल से क्या बनेगा? इसका H, इसका H क्या बनेगा? ketone. ठीक है। नोट, इसमें जानकारी है कि इन दिस मेथड एल्कोहल वेपर्स आर पास्ड ओवर हैवी मेटल कैटलिस्ट सिल्वर और कॉपर। मतलब ये जो आपने ये प्रक्रिया कर रहे थे उसमें हम एल्कोहल को वेपराइज करके पास करते हैं और एल्डिहाइड कीटोन बना लेते हैं। हेलो, ये एक्स्ट्रा डिटेल है। हेलो हेलो, Yes, sir. ये एक्स्ट्रा डिटेल आप ऐसे मत लिखिएगा बच्चों, नोट डाल के लिख दीजिएगा और इस नोट में जेई भी डाल देना, ये आपको जरूरी नहीं है बोर्ड के लिए। हेलो, ये बात। हेलो, हाँ सर. ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने का तीसरा तरीका है हाइड्रोकार्बन से। ये भी जरूरी है बच्चों। हाइड्रोकार्बन से बनाने के भी कुछ तरीके हैं। हाइड्रोकार्बन से बनाने का पहला तरीका तो ये हो गया रोमन नंबर 1/3 में, बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन। ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, मैं एक बार फिर बता देता हूं। ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन में होता क्या है बच्चों? अल्कीन का रिएक्शन ओजोन से कराओ। एक्चुअली अल्कीन का रिएक्शन जब ओजोन से होता है तो ऑक्सीजन घुस जाता है और बनाता है ओजोनाइड। भले नाम नहीं लिखा है क्योंकि जरूरत भी नहीं, अच्छा नहीं लिखा हुआ बाजू में, ओजोनाइड, ये देखो लिखा है ओजोनाइड, NIDE। ओजोनाइड क्या होता है? इसको याद रखने के लिए बेटा इसको घर बना लो। घर मतलब कार्बन के 2 बॉन्ड तोड़ो, ये कार्बन है, 2 वैलेंसी जो भी थी हैं, ये 3 ऑक्सीजन घुस जाए, कैसे घर बनाएगा? एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन। देखो, हेलो। Yes, sir. अब ऑक्सीडेशन इसका हो गया है। अब ये एक्चुअली ओजोनोलिसिस ना हम रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं, मतलब ऑक्सीडेशन विद ओजोन एंड फर्दर रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए रिएजेंट होता है जिंक इन एसिडिक मीडियम, तो जिंक/H+। पानी भी इस्तेमाल कर सकते हो, जिंक/H+। अब होता क्या है बेटा? जिंक और H+ की मौजूदगी में होता ये है कि ये घर टूटता है। ये जो मैंने ऐसा लाइन खींचा हुआ है ना, ये घर तोड़ने का है। कैसा? ये और ये। हेलो, हाँ सर. ये घर टूटा तो गौर करो, ये कार्बन है, देखो ये कार्बन है, 2 फ्री वैलेंसी जो भी है रही आए, और ये जो एक इसका ऑक्सीजन नीचे बचा, इसके साथ डबल बॉन्ड हो। सेम स्टोरी इस कार्बन के साथ। हेलो, हाँ सर. और एक्चुअली यहाँ पे जिंक इन वाटर भी मैंने इसलिए लिखा, वाटर ही चलो रहने दो, मैं एसिड हटा ही दे रहा हूँ। अब एक्चुअली बेटा H+ क्रिएट करोगे तो पानी तो लगेगा ही, है ना, तो जिंक इन वाटर ही लिख दो, है ना। अब एक्चुअली जो H2O है ना, ये इस ऑक्सीजन को लेके बनाता है H2O2, तो यहाँ -H2O2 लिखना है आपको। हेलो, हेलो, जी सर. अच्छा Yes, sir. बेटा अगेन ये तो सर आप मैकेनिज्म एकदम डिटेल जानकारी दे रहे हो बेटा, मतलब ये जेई है, बोर्ड के लिए जरूरी नहीं। बोर्ड में सर कैसा शॉर्ट, कैसे शॉर्ट सर? और करके लिखा होगा, देखो ये रहा, अल्कीन ओजोन फॉलोड बाय जिंक एंड H+ या पानी। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे सर? बेटा डबल बॉन्ड देखो, डबल बॉन्ड तोड़ो और डबल बॉन्ड हो जोड़ो, जो भी R दोनों तरफ फ्री वैलेंसी हो रही है। बोलो। Yes, sir. अब बेटा ये तो फ्री वैलेंसी डिसाइड करेगी, हो सकता है इसमें कोई अल्डिहाइड भी हो, कोई कीटोन भी हो, तो दोनों को बनाने का तरीका हो गया। हेलो, हाँ सर. साथ में इस बच्चे ने फिर गलत लिखा हुआ है, साथ में क्या रिलीज होगा बच्चों? H2O. H2O2. तकलीफ बोलो। No, sir. ठीक है, नहीं सर. नेक्स्ट तीसरा तरीका हो गया अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने का। एक एग्जांपल भी है बेटा, ये डबल बॉन्ड देखो, तोड़ो जोड़ो वाली बात। क्या? डबल बॉन्ड देखा, डबल बॉन्ड तोड़ा, डबल बॉन्ड हो जोड़ा, तो डबल बॉन्ड हो यहाँ जोड़ेगा तो बन जाएगा एसीटोन, और डबल बॉन्ड हो एक कार्बन जोड़ेगा तो बन जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। हेलो, हेलो, Yes, sir. चलो अब हाइड्रोकार्बन से अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने का पहला तरीका हो गया बाय ओजोनोलिसिस ऑफ अल्कीन,
और दूसरा तरीका हो गया बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। दूसरा तरीका क्या हो गया? हाइड्रेशन ऑफ ये भी आपने 11th में पढ़ा हुआ है। अल्काइन का हाइड्रेशन बच्चों मार्कोनिकॉफ सोच के होता है। कैसे? आइए देखें, पहले इंग्लिश देख लो। एडिशन ऑफ वाटर टू इथाइन, आप किसी का भी अल्काइन का कर सकते हो, मैं फिलहाल इथाइन का लिखा हुआ है, या अल्काइन ही है, शायद गलत लिखा है, चेक कर लेते हैं। एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइन मानते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 गिव्स एस्टल्डिहाइड। अच्छा नहीं, ये इथाइन ही है बेटा, फुल स्टॉप। और फिर बाद में लिख रहे हैं ऑल अदर अल्काइंस गिव कीटोन इन दिस रिएक्शन। अच्छा नहीं नहीं, यही लिखा है बेटा। एक्चुअली ये लिखा इसलिए है क्योंकि ये मेथड को हम पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनाने के लिए। हालांकि ये सच्चाई भी है, लेकिन एक एक्स्ट्रा सच्चाई ये है कि केवल अल्डिहाइड इथाइन ही बनाएगा, बाकी और कोई भी अल्काइन आप यूज करोगे वो कीटोन ही बनाएगा। कैसे? आइए दिखाऊं। अच्छा, H2SO4 और HgSO4 बेटा कैटलिस्ट है जो H+ प्रोवाइड करता है। शायद हमने पीछे के चैप्टर्स में आपको मार्कोनिकॉफ यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बताया भी हुआ है, आप नोट्स चेक कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे है क्या, पहले हम सिंपल ये इसका बात कर रहे हैं, मतलब हम इथाइन की बात नहीं कर रहा मैं, पहले मैं प्रोपाइन से काम दिखा रहा हूँ आपको। अच्छा, H2SO4 और HgSO4 एक्चुअली बच्चों H+ देने का काम करेंगे स्टार्टिंग में, रिएक्शन इनिशिएट करने का, इसलिए H2O/H+ भी सीधा सिंपली लिख सकते हो। अच्छा, हमको पता है पाई क्लाउड क्या करता है बच्चों, पाई क्लाउड में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस प्लस के पास। अच्छा, ये H कौन सा कार्बन लेगा? वो कार्बन लेगा जो कि कैटायन, कार्बोकैटायन स्टेबल बना सके। कार्बोकैटायन कहाँ स्टेबल बनेगा बच्चों, पहले में कि दूसरे में? दूसरे में। हेलो, बोलना पड़ेगा बच्चों, अबे हो कि नहीं नालायकों, हाँ या ना? यस सर। हाँ, मौजूद रहा करो बस। भैया मुझे मालूम है सर, आप लिखने के लिए टाइम नहीं दे रहे, बोलते जा रहे हो तो ये ज़्यादा हो रहा है। अरे तो रुक जाओ ना, प्रिपरेशन बाद रुक जाऊंगा मैं, सुन लो। अच्छा, यहाँ तक। अच्छा, इसमें हाँ तो बोल दो, ये बात समझ में आई कि H+ पे जब पाई क्लाउड अटैक करेगा तो हाइड्रोजन उस कार्बन में जुड़ेगा जिससे जुड़ेगा कार्बोकैटायन दूसरे पे आएगा। भाई ये हाइड्रोजन को अगर इलेक्ट्रॉन दोगे तो जो कार्बन देगा इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो बीच वाले ने दिया तो इलेक्ट्रॉन ये कार्बन बीच वाले से फर्स्ट लेगा, फर्स्ट इसको देगा। हेलो, यस सर। अब आप बताओ प्लस किस में अच्छा, पहले वाले में अच्छा कि दूसरे वाले में अच्छा? दूसरे वाले में अच्छा, क्योंकि कार्बोकैटायन ज्यादा अच्छा स्टेबल होगा। लो, हाँ सर। लेकिन सर ये अल्कीन तो नहीं है, ये अल्काइन है, मतलब ये काम 2 बार होगा, तो 2 बार ये कोने वाले हाइड्रोजन को H मिल जाएंगे। ऑलरेडी ये CH तो था ही, तो CH से बदल जाएगा CH3 में, और इस पे 2 बार प्लस आएगा तो 2 बार OH जोड़ेंगे, एक कार्बन में 2 H अनस्टेबल, डिहाइड्रेट करके कीटोन बन जाएगा -H2 करके। कोई दिक्कत? नहीं सर। अच्छा, अब ये वाली बात सर, अब ऐसे बेटा किसी का भी बनाओगे तो बीच वाले में ही आएगा, बीच वाले में आएगा तो कीटोन ही बनेगा। तो सर इथाइन में कैसे अल्डिहाइड बन गया देख लो, इथाइन है, इसमें जाए बात एक ही है, 2 H इसमें चले गए, 2 OH आए, बेटा ये तो अल्डिहाइड बना ना, लेकिन कौन सा अल्डिहाइड? एस्टल्डिहाइड। हेलो, हाँ सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो बच्चों, अब यहां पे मैं रुक रहा हूं,